सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को दे देना, ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। अभी के टाइम में इंडिया में काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन के अंडर आ रहे हैं। कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एयर इंडिया। 2022 में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया, जो कि एक लैंडमार्क प्राइवेटाइजेशन स्टेप था। देन देर इज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। गवर्नमेंट ने बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने के लिए प्लानिंग की है। देन देर इज एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी का आईपीओ इंट्रोड्यूस करना प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बड़ा स्टेप था। ये स्टेप्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए लिए गए हैं, लेकिन इसका असर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनकी जॉब सिक्योरिटी पर क्या होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो इसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट ड्रिवन होती हैं, जो ऑपरेशंस और रिसोर्स मैनेजमेंट में एफिशिएंसी लाती हैं। रिड्यूस्ड फिस्कल डेट बर्डन। लॉस मेकिंग पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। देन देर इज कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज। प्राइवेट कंपनीज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करती है, जो कस्टमर के लिए बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इंश्योर करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइवेटाइजेशन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन इंकरेज होता है, जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। लेकिन हर कॉइन के दो साइड होते हैं, और प्राइवेटाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि जॉब लॉसेस। प्राइवेटाइजेशन के बाद काफ़ी एम्प्लॉयज़ रिडेंडेंट हो जाते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन के बाद काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने जॉब लॉस का फेस किया। रिड्यूस्ड जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जॉब सिक्योरिटी और पेंशन स्कीम्स। प्राइवेटाइजेशन के बाद ये सब बेनिफिट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। देन देर इज फॉर प्रॉफिट ओवर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर्स का फोकस वेलफेयर पर होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का प्रायोरिटी प्रॉफिट होता है, जो एसेंशियल सर्विसेज में इनइक्वालिटी ला सकता है। इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी। पीएसयूज ऑफन मार्जिनाइज कम्युनिटीज के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद ये अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो सकती हैं। प्राइवेटाइजेशन का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर पड़ता है। लेट्स ट्राई टू ब्रेक दैट आउट। जैसे कि अनसर्टेनिटी। एम्प्लॉयज को हमेशा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी जॉब्स का क्या होगा, क्या उन्हें रिटेन किया जाएगा या नहीं। देन देर इज लॉस ऑफ बेनिफिट्स। प्राइवेट कंपनीज जॉब सिक्योरिटी, पेंशन और सब्सिडाइज बेनिफिट्स जैसे पर्क्स नहीं देती, जो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। देन देर इज यूनियन प्रोटेस्ट। प्राइवेटाइजेशन स्टेप्स के अगेंस्ट काफ़ी गवर्नमेंट यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट सिर्फ एम्प्लॉयज़ तक लिमिटेड नहीं होता, ये इकोनॉमी और सोसाइटी को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जब प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज एसेंशियल सेक्टर्स को डोमिनेट करती है, तो लो इनकम ग्रुप्स का बेसिक सर्विसेज अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट कंपनीज का प्राइमरी फोकस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। देन देर इज पब्लिक ओपिनियन। Citizens often feel that privatization of public assets को कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि सेफगार्डिंग एम्प्लॉयज राइट्स। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज में एम्प्लॉयज के राइट्स और बेनिफिट्स को इंश्योर करना जरूरी है। स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन। सिर्फ लॉस मेकिंग पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया जाए तो इकोनॉमी के लिए बर्डन बन चुकी है, तो बेहतर होगा। फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन से बचाना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रखना सिटीजन्स के लिए ट्रस्ट इंड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसमें बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों हैं, लेकिन अगर इसे रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्राइवेटाइजेशन का फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर ना हो, बल्कि एम्प्लॉयज और पब्लिक वेलफेयर पर भी इक्वली एम्फेसाइज करे।
Thank you for joining me on this important discussion. Let's stay informed and work towards balanced solutions. अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर शेयर करें। चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अवेयर रहे।